गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक बार फिर से शार्प गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सिल्वर लगभग 15,000 रुपए स्लाइड कर गया, जबकि गोल्ड 1.5 लाख पर 10 ग्राम के नीचे आ गया। फ्राइडे यानी कि 6 फरवरी 2026 एमसीएक्स पर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन के लिए प्रेशर रहा, जहां ग्लोबल टेक स्टॉक्स में सेल ऑफ और स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर ने रीसेंट रिबाउंड के ज्यादातर गेन्स वाइप आउट कर दिए। सेशन में लगभग एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स 5 मार्च से करीब 6% यानी लगभग 14,600 रुपए के करीब गिर के 229,187 रुपीज पर किलो पर पहुंच गए, जबकि गोल्ड फ्यूचर्स 2 अप्रैल की डिलीवरी वाले भी 2,675 या कहें तो 2% स्लिप होकर लगभग 1,49,396 पर 10 ग्राम्स के करीब ट्रेड करते दिखाई दिए। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो स्पॉट गोल्ड 0.4% चढ़ के $4,790 पर आउंस पर रहा, लेकिन वीकली बेसिस पर अभी भी 1.4% डाउन है। ग्लोबल सिल्वर मार्केट काफी टर्बुलेंट रहा। पहले मेटल 10% से ज्यादा गिर के $65 के नीचे 6 वीक्स लो पर पहुंचा, फिर अराउंड 3% बाउंस किया। इस रिबाउंड के बाद भी सिल्वर वीक के एंड पर लगभग 16% डाउन रहा, जबकि पिछले वीक ही 18% का बड़ा क्रैश आया था, जो कि साल 2011 के बाद का बिगेस्ट वीकली स्लंप रहा। इस सेल ऑफ का इम्पैक्ट सिल्वर और गोल्ड लिंक्ड ईटीएफ पर भी क्लियरली दिखा है। 6 फेब को कई ईटीएफ 10% गिर गए। कोटक सिल्वर ईटीएफ में सबसे ज्यादा गिरावट 10% की आई। उसके बाद एचडीएफसी, एसबीआई, एडलवाइस सिल्वर ईटीएफ अराउंड 9% गिरे। बंधन सिल्वर ईटीएफ रिलेटिवली कम इफेक्ट हुआ, लगभग 6% के करीब। गोल्ड साइड पर अगर देखें तो एंजल वन गोल्ड ईटीएफ 8%, जीरोधा गोल्ड ईटीएफ 5% टूटा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फॉल 3 बड़े कारण से आया है। पहला है जिसमें से स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, जिससे प्रेशियस मेटल ग्लोबल बायर्स के लिए महंगे हो जाते हैं। दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में बुलियन में स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई दे रही थी। तीसरा है हाई मार्जिन्स और लोअर सेफ हेवन डिमांड। सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्जिन अराउंड 64% हो गए हैं, जिससे स्पेकुलेशन ट्रेडिंग कम हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी ईज के चलते सेफ हेवन बाइंग भी स्लो हुई है। अगर हम आगे के आउटलुक की बात करें तो सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म में और करेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ईवी, सोलर पैनल और क्लीन एनर्जी डिमांड सिल्वर को सपोर्ट करती रहेगी। गोल्ड का लॉन्ग टर्म बेस अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी रह सकती है। ऐसे में आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग लोअर लेवल्स पर भी कर सकते हैं। आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर किस नए लेवल को टच करता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे है, वो तो समय ही बताएगा। अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपके पास लेकर आते रहेंगे।